रथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुधारे। वहां वो माता पार्वती का आशीर्वाद ले ली और यहां गुरु जी का आशीर्वाद अब मिल गया। धनुष का प्रसंग होता है, लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं, धनुष टूटता है, परशुराम जी आते हैं, वरमाला होता है, एक दूत जाता है अयोध्या, बारात आती है, चारों भाइयों का विवाह होता है और विवाह होने के बाद सभी लोग अयोध्या लौट करके आते हैं। फिर राम के रास तिलक की बात आती है, मामले में ट्विस्ट आता है। राम जी के वनवास की यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें जगत जननी सीता और लक्ष्मण जी भी साथ में चलना सुनिश्चित होता है। जब आगे बढ़ते हैं तो केवट का प्रसंग आता है। प्रभु प्रयागराज पहुंचते हैं, भारद्वाज ऋषि के आश्रम जाते हैं, आगे वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं। वो बताते हैं कि चित्रकूट में एक अच्छा स्थान है, वहां रुकिए। और चित्रकूट में एक अच्छे स्थान में फिर पर्णकुटी बनती है। तो उस यात्रा में चित्रकूट जब पहुंचते हैं तो उस यात्रा में चलने का क्रम क्या था, सोचिए। आगे राम लखनु पन पाछे, आपस वेश विराजत काछे। आगे राम लखनु पन पाछे, आपस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहित कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। चित्रकूट में काफी वर्षों तक रहते हैं, लगभग 12 वर्ष का उनका निवास रहता है, 11.5-12 वर्ष का। अरण्य कांड में जयंत का प्रसंग आता है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार बड़े प्रेम में एक स्फटिक शिला पर बैठे रहते हैं भगवान राम, और सीता जी को बोलते हैं कि आज बहुत प्रेम आ रहा है तुम पर सीते। पुष्प वाटिका का जो प्रसंग था, वहां कितना अद्भुत दिन था वो, हम दोनों का कितना प्रेम भरा दिन था, उसके बारे में तुम्हें कुछ याद है? फिल्मों में फ्लैशबैक दिखाता है ना, सीता जी फ्लैशबैक पे चली गई और क्या कह रही हैं? है जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी प्रीत जो जगी हुई है। कितनी खूबसूरत, अभी प्रीत जो जगी हुई है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी प्रीत जो जगी हुई है। अभी ये खुशियाँ मुदित है करती, अभी ये खुशियाँ मुदित है करती, हमें तो कल का पता नहीं है। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी प्रीत जो जगी हुई है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी प्रीत जो जगी हुई है।
सुमन वाटिका दल में सुंदर, चातक कोयल भ्रमर थे गुंजित। सुमन वाटिका दल में सुंदर, चातक कोयल भ्रमर थे गुंजित। सुमन वाटिका दल में सुंदर, चातक कोयल भ्रमर थे गुंजित। सुमन वाटिका दल में सुंदर, चातक कोयल भ्रमर थे गुंजित। वे कह रही थी सिया की सखियाँ, वे कह रही थी सिया की सखियाँ, नयन को देखो मुदित हंसी है जिंदगी कितनी खूबसूरत। अभी प्रीत जो जगी है, जिंदगी कितनी खूबसूरत। अभी प्रीत जो जगी हुई है। भगवान राम उसी समय पुष्प के गजरे बना रहे थे, पुष्प के अन्य आभूषण बना रहे थे, पैजनी बना रहे थे, करधनी बना रहे थे। उन्होंने पुष्प का पूरा आभूषण से सजाया है सीता जी को, और सजाते सजाते भगवान राम जवाब दे रहे हैं। लिए हाथ में पुष्प गुच्छ दल, आभूषण निज हाथ बनाए। लिए हाथ में पुष्प गुच्छ दल, आभूषण निज हाथ बनाए। लिए हाथ में पुष्प गुच्छ दल, आभूषण निज हाथ बनाए। लिए हाथ में पुष्प गुच्छ दल, आभूषण निज हाथ बनाए। ये कह रही है हर एक कलियां, ये कह रही है हर एक कलियां, हृदय सुधा रस बरस उठी है जिंदगी कितनी खूबसूरत। अभी प्रीत जो जगी हुई है, जिंदगी कितनी खूबसूरत। अभी प्रीत जो जगी हुई है। अचानक राम जी सीता जी के नेत्र को देखते हैं और कहते हैं, और कुछ याद आ रहा है पुष्प वाटिका को? तो माँ सीता ने कहा, हाँ एक चीज और याद आ गई। तो बोले बोलो बोलो। तो सीता जी ने कहा, नयन नयन से दो चार कर ली, हृदय हृदय से ही बात कर ली। नयन नयन से दो चार कर ली, हृदय हृदय से ही बात कर ली। नयन नयन से दो चार कर ली, हृदय हृदय से ही बात कर ली। नयन नयन से दो चार कर ली, हृदय हृदय से ही बात कर ली। ये कह रही हैं विदेह
भक्ति भी बेहस उठी है जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी बीत जो जगी है जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी बीत जो जगी सीता जी बोली, और कुछ एक बार एक पंक्ति कुछ हमारे लिए भी कहो ना, कि आपके नैनों में क्या था मेरे लिए। वैसे अभी भी आपकी आंखें मेरे लिए प्रेम तो बरसा रही हैं राघव। तो ये इस भजन भाव की आखिरी एक मुक्तक है। राम जी कह उठते हैं, नयन में बसी है छवि तुम्हारी, हृदय बसी सिया वल्लभ प्यारी। नयन में बसी है छवि तुम्हारी, हृदय बसी सिया वल्लभ प्यारी। नयन में बसी है छवि तुम्हारी, हृदय बसी सिया वल्लभ प्यारी। ये कह रही अंबर और धरती, ये कह रही अंबर और धरती, सिया बिना कुछ भी जग नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी बीत जो जगी हुई है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी बीत जो जगी हुई है। कितनी खूबसूरत, अभी बीत जो जगी हुई है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कैसा लगा भजन आपको? बहुत अच्छा लगा, तालियां तो बजनी चाहिए। आगे की यात्रा प्रारंभ होती है और गोस्वामी जी ने फिर लिखा, आगे राम अनुज मुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति खाचे। आगे राम अनुज मुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति खाचे। उभय बीच वह सोई कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। नासिक पहुंच गई यात्रा। नासिक में सुरपड़खा का प्रसंग आता है, खरदूषण का प्रसंग आता है। वहां पर जब यह यात्रा आगे प्रारंभ करनी थी तो भगवान राम जब लक्ष्मण जी बाहर गए रहते हैं तो सीता जी को कहते हैं कि सुनहो प्रिया व्रत रुचि रसुशीला, मैं कछु करबि ललित नर लीला। इस मिथक को भी तोड़ना जरूरी है जो सीता की अग्नि परीक्षा को लेकर के प्रश्न करते हैं। सीता जी की अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी, सभी लोग अपने मानस पटल पर बिठा लिया। कोई अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी। जो लंका में रावण के मृत्यु के उपरांत जो हुआ था वह मूल सीता को प्राप्त करने की एक विधि थी, वह एक तरीका था। क्यों? क्योंकि यहां पर तो दोनों के बीच निर्णय हो रहा है ना। परंतु जब सीता जी को मूल सीता को पाना है
तो समाज के सामने पाना पड़ेगा। राम जी के पास तो कुछ उपाय ही नहीं था। सार्वजनिक रूप से स्वीकार्यता कैसे लाई जाए, यह एक प्रश्न था। प्रमाण क्या है? कभी आप लोग सुनना चाहेंगे तो अगली हमारी कथा हम करेंगे। ये जो आज हम विषय कर रहे हैं, सीता निष्कासन नहीं, सीता की अग्नि परीक्षा नहीं, यह भी एक विषय मेरी कथा का आगे भविष्य में होगा, जिसमें जगह जगह पर लिखा हुआ है कि सीता जी की अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी। कैसे अग्नि परीक्षा लेंगे? भगवान राम के पिता कौन है? पहला व्यक्ति यही बोलता है ना, भगवान राम के पिता दशरथ हैं। उससे पहले उनका जन्म तो पुत्रेष्टि यज्ञ से हुआ है। अग्नि जी आए हैं सामने और चरु दिए हैं, खीर दिए हैं कि माताओं में बांट दीजिए, 4 बच्चे होंगे, 4 बच्चे हुए। तो अग्नि कौन है? अग्नि तो प्रथम पिता हैं भगवान राम के। भगवान राम के वो तो पिता हैं, तो उनके पिताजी क्या वहां पर उनकी परीक्षा लेंगे? धर्म विरोधियों के द्वारा हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को सिर्फ बेइज्जत करने के लिए और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इनका सहारा लिया जाता है। और ये बात वही बोलते हैं और वही लिखते हैं जिन्हें इसका अध्ययन नहीं किया है। यह प्रमाणित है। क्या हुआ है? दोनों में चर्चा हुई है। आप लोग जरा सोचिए ना, घर में कोई पति अपने पत्नी से कोई बात यदि अब मनवानी है अपने मन की, तो सुबह से वो लगेगा पीछे पीछे, सुनो ना, क्यों छोटी तो सुबह से लगते हैं, क्यों ठाकुर साहब? ऐसा ही होता है ना। तो सुनिए ना, एक काम है, ऐसा करना है, यहाँ जाना है, थोड़ा मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो प्लीज। ऐसा होता है ना। तो वहां पर यही चीज है, यहां पे प्रमाणित कर रहे हैं राम जी। क्या? पत्नी बड़ी महत्वपूर्ण है, प्रमाणित कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? सुनो ना प्रिया, तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो, व्रत हो, व्रतधारी हो, माने बड़ी परिष्कृत हो, साफ सुथरी हो, रुचिर हो, बड़ी रुचिकर हो, और सुशीला, बड़ी सुशील भी हो। अरे आज इतनी तारीफ मेरी, क्या बात है, इतनी तारीफ, कल तक तो नहीं कर रहे थे। बोले अरे सुनो हूं प्रिया, व्रत रुचिर सुशीला, मेरी सीता, सुनो ना प्लीज। मुझे नहीं सुनना है, सुनो ना प्लीज। अरे लक्ष्मण आ जाएंगे, जल्दी सुनो। मैं कछुकर अभी ललित नरलीला, मुझे कुछ ललित नरलीला करना है सीता, प्लीज मुझे अनुमति दो ना, प्लीज रिक्वेस्ट है। अच्छा भाई बोलो, चलो क्या नरलीला करना चाहते हो? तुम पावक महु करो निवासा, तुम अग्नि में निवास कर लो ना प्लीज। अरे क्या बात कर रहे हो? क्यों करूं? मैं क्यों करने जाऊं? अरे मैं कहां गलत जगह थोड़ी भेज रहा हूं, अपने पापा के पास ही तो बोल रहा हूं, जाओ। पिता के पास ही बोल रहा हूं, मैं गलत जगह तो नहीं बोल रहा हूं ना। उन्हें भी याद आया, हाँ अग्नि जी तो पिताजी हैं। बोले ठीक है चलो, मैं चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर करोगे क्या तुम? तो जो लगी करो निशाचर नासा। जब तुम वहां जाके रहने लगोगी तो मैं निशाचरों का नाश करना चाहता हूं। बोले मेरे रहते रहते कर लो। बोले नहीं यार, तुम्हारे रहते रहते मुश्किल है। बोले क्यों? बोले ये बताओ, यहां से लेकर के नासिक तक की यात्रा में कहीं तुमने एक बूंद खून भी देखा क्या? ताड़का को मैं मारा, तुम थी क्या? नहीं। सुबाहु को मारा, तुम थी क्या? नहीं। मारीच को उधर भेजा, मारीसस में तुम देखी क्या? नहीं। फिर जब हम आगे आए तो एक ही गलत काम हुआ है। उसी दिन से मेरा दिमाग खराब है बहुत। बोले क्या? जब जयंत कौआ बन करके आया था और तुम्हारे चरणों पर जाकर चोंच मारा और खून निकला ना, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि निशाचरों से नाश ही करूंगा इस पूरी धरती से, क्योंकि तुम्हारा खून निकला है। अब तुम्हारी सौगंध है कि तुम इस धरती पे चले जाओ, मुझे निशाचरों का नाश करने दो। क्यों? जब मैं उस खून को देख करके इतना व्याकुल और अधीर हो उठा था,
तो बाकियों का जब खून निकलेगा मेरे वाणों से तो तुम देख पाओगी क्या? नहीं। क्यों? तुम बड़ी कोमल हो, हृदयी हो, व्याकुल हो जाओगी, बेहोश हो जाओगी, नहीं देख पाओगी। अच्छा, आगे जाऊंगा मैं, जब नीचे सोऊंगा, नदी पार करूंगा, लोगों को खोजूंगा, कितनी दिक्कत होगी बताओ। बोले ये बात तो सही है। तो कैसे होगा? तो जब ही राम सब कहा बखानी, जब सब कुछ बता दिए आदि से लेके अंत तक, ऐसा होगा। तो अंत में क्या कि ये भी बताए होंगे ना कि कैसे तुमको मैं प्राप्त करूंगा, निश्चिंत रहो, क्योंकि वो ब्रह्म है। प्रभु पद धरी, फिर प्रभु के चरण को पकड़ा है सिया जी ने, और हिया अनल समानी, और फिर वहां पर जाकर के अग्नि में विराजित हुई है, और उनके स्थान पर प्रतिबिंब सीताएं। रामायण जब सीरियल आया था, अरुण गोविल साहब जब राम का रोल किए, कुछ वर्षों तक नहीं, अभी भी जब आते हैं ना तो टप 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 लोग जाके पैर को छूते हैं, भगवान राम आ गए क्या? मनुष्य है ना। परंतु जब किसी एक चरित्र को वर्षों तक के जीता है ना, तो उसके कुछ न कुछ भाव उसके अंदर आ जाते हैं। और यदि कोई प्रतिबिंब सीता के चरित्र को जी रही है तो उसका स्वभाव कैसे नहीं आएगा? आएगा ही आएगा। और प्रतिबिंब सीता में भी वो भाव आ गया। और वो कब कब व्याकुल हुई है अग्नि को देख करके। सीता की अग्नि परीक्षा नहीं, उसमें कभी मैं इसकी मीमांसा करूंगा। आगे फिर अग्नि में रह जाती हैं, प्रतिबिंबित सीता आती हैं, मारीच आते हैं, रावण आते हैं, हरण होता है। आगे हमारे बाबा संत हनुमान जी मिलते हैं, सुग्रीव जी भी मिलते हैं, अंगद बाबू मिलते हैं, और फिर सीता जी का अनुसंधान होता है, लंका चलती है, वापिस आते हैं, और फिर आगे जाते हैं समुद्र के पास, राम सेतु बनता है। अभी एक पिक्चर आई है राम सेतु पे एक पिक्चर आई है, हमने उस पर पंक्ति लिखी थी, नल नील ने प्रस्तर डले, जहां राम नाम था वंदिता। नल नील ने प्रस्तर डले, जहां राम नाम था वंदिता। ये राम का ही प्रभाव था, पत्थर वहां था तैरता, पत्थर वहां था तैरता, पत्थर वहां था तैरता। हमने अपने सीमाओं को पार करके दो पंक्ति और लिखी, ये ताज और मुमताज के अस्तित्व को है नकारना। ये ताज और मुमताज के अस्तित्व को है नकारना। ये ताज और मुमताज के अस्तित्व को है नकारना। ये ताज और मुमताज के अस्तित्व को है नकारना। ये राम, ये सिया राम का ही प्रभाव था, ये प्रेम की स्थापना, ये प्रेम की स्थापना, ये प्रेम की स्थापना। पहले से लेके आज तक, आज से लेके भविष्य तक के राम सेतु से बड़ा प्रेम की निशानी हो ही नहीं सकती। कोई ताजमहल और ताज नहीं हो सकती। कब्र का कोई प्रेम की निशानी हो सकती है क्या? प्रेम की निशानी राम से। इसीलिए जब वहां पर पार करते हैं, रावण का अंत होता है, मां जानकी जी को लेकर के जब वो अयोध्या पहुंचते हैं, तो बाबा ने इन दोनों के संबंध को लेकर, सिया राम के संबंध को लेकर के एक बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी है। गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन। जब वाणी निकलती है तो वाणी के साथ जो अर्थ निकलता है
यदि वाणी राम है तो अर्थ सीता है, यदि वाणी सीता है तो राम अर्थ है। जल यदि बहता है, यदि जल राम है तो उसमें बहने वाली लहर सीता है, और यदि लहर राम है तो जल जो है वो सीता है। इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, ये ब्रह्म के रूप हैं। इसीलिए लिखा गया, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा करुणा निधान की अतिशय प्रिय हैं मां सीते। अब जब राम राष्ट्र हैं और राष्ट्र राम है, राम राष्ट्रीय अस्मिता है, तो सीता जी कैसे नहीं? सिया राम राष्ट्र है, राष्ट्र सिया राम है, राष्ट्रीय अस्मिता सिया राम है। भारत में जो लाखों करोड़ों जो पर्यटक आते हैं विदेशी, क्यों आते हैं? कभी हमने सोचा अन्य धर्मों का अध्ययन करने आते हैं क्या? हिंदुस्तान में रहने वाले अन्य धर्मों का अध्ययन करने आते हैं क्या? नहीं, हिंदू धर्म को देखने आते हैं, सनातन धर्म को देखने आते हैं कि इसकी जड़ें कितनी गहराई तक के फैली हुई। ये राम कौन थे, इसे देखने आते हैं। और उसके बाद प्रक्षिप्त उत्तरकांड डाल दिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। हुआ यूं, आज के समय में बड़ा बुरा दौर रहता है। हमारे ही हिंदू धर्म के बच्चे बच्चियां, अब यदि वो पति और पत्नी है, मान लो प्रेमी और प्रेमिका हैं, साथ में रहते हैं। आजकल कौन सा एक शब्द आया है, साथ साथ रहते हैं कुछ समय तक के लिए, लिविंग रिलेशनशिप, ऐसा कुछ आया है। और बाद में कहीं खटपट हुआ तो फेसबुक को जैसा खोलो या व्हाट्सएप को जैसा खोलो, गूगल बाबा में जाओ और लिखो राम सीता संबंध, पहले दिखाएगा। क्या, मैंने अभी परसों ही उसको देखा हूं तो लिखा मैं इसमें कि दो लोगों में लड़ाई हुई होगी, तो लिख दिया क्या कि माना अभिलाषाएं बहुत है मेरी, पर तुम भी तो निष्काम नहीं। हाँ मैं आधी अधूरी सीता हूं, क्योंकि तुम भी तो पूरे राम नहीं। अब ये क्या तरीका है लिखने का? क्या राम को जाना है आपने? क्या सीता जी को जाना है आपने? पढ़ा है अन्य धर्म के ग्रंथों में? जरा लिख के बताओ, जरा जाने। सबसे आसान है, सीताराम जिस पे लिख दोगे, राधा कृष्ण जिस पे लिख दोगे, तो पारिवारिक विखंडन की बात होगी तो सिया राम कारण हो गए। पति पत्नी में लड़ाई होगा तो सिया राम कारण हो गए। प्रेमी प्रेमिका में लड़ाई हो गई तो सिया राम कारण हो गए। नास्तिकवादी लोगों को बताना है तो यही बताएंगे, ये देखो ऐसा हुआ था। आडंबरवादियों को बताना है तो बोलेंगे ऐसा हुआ था। चमत्कार प्रधान लोगों को जिसको बोलना है ऐसा कोई चमत्कार होता है क्या, तो वो यही आकर के बताएंगे। और कुछ नारी स्वतंत्रता के समर्थक भी आ जाते हैं, नहीं 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 ये तो गलत हुआ था। तो इसके सहारे लोग अपनी नैया पार लगाने की कोशिश करते हैं। पर सीताराम का सौंदर्य यही है कि हर किसी को चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए दलों के दलदल में भी हर दल को पसंद है राम। चुनाव के समय पता चला जिन्हें नहीं पसंद है राम वो भी मंदिर जाते हैं, बिना मन के जाते हैं पर जाते हैं। अरे सिया और राम का चरित्र कितना अद्भुत है। देखिए बाबा ने क्या लिखा, राम सखा तब नाव मनाई, प्रिया चढ़ा चढ़े रघुराई। प्रिय तुम चढ़ो पहले फिर हम चढ़ेंगे। क्या प्रेम है और क्या है।
हाँ गुण खान जाने की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। इतने गुण हैं सिया में, अरे उनके गुण के बारे में सोच लो तब इतना लिखने का हौसला करो। ऐसे लोगों की कलम टूट जानी चाहिए। और ऐसा जो भी लिखता है उसके साथ बुरा होता है। एक वाकया याद आ गया, बता दूं। महाकवि कालिदास का आप लोगों ने नाम सुना होगा। महाकवि कालिदास ने रघुवंश लिखा। काफी लर्नेड लोग हैं आप लोग, संस्कार में भी लोग मुझे सुन रहे हैं। रघुवंश लिखा तो ठीक है, रघुवंश को लिख दिया राम जी पे। पर जब वो कुमार संभव लिखने लगे, कुमार संभव जब लिखने लगे तो कुमार संभव की कहानी जो थी भगवान कार्तिकेय और उनकी माता पार्वती जी और शंकर जी पर आधारित थी। 8वां सर्ग पहुंचे थे और लिखते 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 वो शिव और पार्वती के संभोग और संसर्ग पर लिखना प्रारंभ किए। पार्वती जी ने अनुमति नहीं दी। कालिदास की कलम टूट गई भाई। 8वां सर्ग के बाद लिख नहीं पाए, कुमार संभव पूरा नहीं हुआ। यह है आदि शक्ति हिंदुस्तान की। बाद में कुछ लोग आए और उसमें से करीब 9 सर्ग और जोड़ा है और 17 सर्ग में पूरा किया। 8 सर्ग तक का पूरा भाषा विन्यास अलग है और बाद के 9 सर्ग का भाषा विन्यास अलग है। कालिदास लिख नहीं पाए कुमार संभव। आप जाइए गूगल में देखिए। उन पार्वती जी अगणित उमा रमा ब्रह्मानी को पैदा करने वाली जानकी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, शर्म आनी चाहिए। माता सीता जी स्वयं कहती हैं, जब देखा तब हंसते देखा, क्रोध नहीं तुमको आता, और कटु बातें कब मुख से निकली, वचन सुधा रस बरसाता। मैं नारी प्रिय राम प्रियतमा, जानकी हूं और प्यारी हूं, मेरे त्याग की कथा यह सत्य, मैं राम कुसुम फुलवारी हूं। यह लोक कथा यह धर्म कथा यह कर्म कथा कल्याणी है। यह लोक कथा यह धर्म कथा यह कर्म कथा कल्याणी है। यह न्याय कथा यह भक्ति कथा यह ज्ञान कथा संस्कारी है। न्याय कथा यह भक्ति कथा यह ज्ञान कथा संस्कारी है। जब राम सगुण निर्गुण है ब्रह्म मैं शक्तिदायिनी सीता हूँ। जब राम सगुण निर्गुण है ब्रह्म में शक्तिदायिनी सीता हूँ, तो सीता त्याग की बात गलत मैं मानस हूँ मैं गीता हूँ। तो सीता त्याग की बात गलत मैं मानस हूँ मैं गीता हूँ। ये लिखा गया है कि सुंदर सुंदरो रामः सुंदरे सुंदरी कथा, और सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किम सुंदरम। श्री राम और सीता का सौंदर्य एक दूसरे का पूरक है, इनसे सुंदर कौन हो सकता है। सीता उपनिषद में देवता ब्रह्मा से जाके पूछे, का सीताम किंग रूप मिति, कैसे दिखती है सीता। तो सुंदर सुंदरो रामः सुंदरे सुंदरी कथा, और सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किम सुंदरम। ब्रह्मा जी ने बताया वह शक्ति है, वह क्रियाशीलता है, भक्ति है, ज्ञान है, चारों ओर उनका प्रकाश फैलता है। आध्यात्म रामायण में लिखा गया योग माया भी सीतते, योग माया है सीता। और गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वे श्रेयास्करीं सीताम नतो हम राम वल्लभाम।
पुष्प वाटिका में भी प्रसंग में लिखा है कि देख सिय शोभा सुख पावा और हृदय सराहत वचन न आवा और जनु बिरंची सब निज निपुणाई। ब्रह्मा ने सारी निपुणता सीता जी में डाल दी और बिरची विश्व कहां प्रगति दिखाई। और इससे भी बड़ी बात लिखी, सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। इसका आशय क्या है? सुंदरता, सुंदरता को और ज्यादा सुंदर करने वाली सीता, और इतना ही नहीं, सुंदर उससे भी ज्यादा सुंदर, और उस सुंदरता के बीच में दीप शिखा को जब हम रख देते हैं तो उसकी खूबसूरती जो बढ़ती है वो सीता है। तो दीप शिखा को आप या तो एनटीपीसी थर्मल पावर मान लो या ट्रांसफार्मर मान लो। ये जितनी भी सुंदर कन्याएं या जो भी हमारी मातृशक्ति है ना, उसी ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड हैं। प्रकृति वही है ना, वहीं से दीप शिखा शब्द ही से ले आया। आगे जाकर के उन्हें सीता के बारे में उत्तरकांड में सीता निष्कासन की बात कही गई। अब संत समाज, श्रोतागण बहुत ही गंभीर होकर के कथा को हम सुने कि सीता जी कौन थी, ये तो हमने बता दिया। अब सीता जी के परित्याग के बारे में जो लिखा गया है उस पे आगे हम अपने तार्किक कौशल से आगे बढ़ते हैं। पहला आधार, रामायण का उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, उसका पहला आधार। रामायण में उत्तरकांड लिखा गया, वहां भगवान राम के पास भद्र नामक व्यक्ति आता है, उसका नाम है भद्र, और बताता है कि आपके बारे में कि आपने सीता जी का त्याग क्यों नहीं किया। वो 8 महीने तक के रावण के यहां थी चर्चा है। ऐसी कौन सी आसक्ति है आपके मन में सीता जी को लेकर? इसको लेकर समाज में अच्छा संदेश नहीं है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? भद्र। फिर से बताएं, भद्र। आप लोग भी बोले भद्र। अब उत्तर रामचरित, रामायण का उत्तर रामचरित, उत्तरकांड, वह जो है आधार बना बाद के काव्यों के लिए, बाद के लेखकों के लिए। तो लेखकों में अनेक विधाएं हैं। कोई काव्य सौंदर्य पर लिखता है, कोई नारी सौंदर्य पर लिखता है, कोई नाटक बनाना चाहता है, कोई कहानी बनाना चाहता है, कोई उपन्यास बनाना चाहता है। पर आधार क्या लिया गया? उस उत्तरकांड को लिया गया। परंतु उन पढ़ने वाले सज्जनों ने भी, बाद के उन लेखकों ने भी, उनके मन में कहीं ना कहीं एक डाउट जो होता है ना, शंका थी कि ऐसा नहीं हुआ होगा या ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि भाषा विन्यास की दृष्टि से वाल्मीकि जी का जो युद्ध कांड है उसके बाद उत्तरकांड की भाषा बिल्कुल अलग है। तो उन्होंने क्या किया? केशव ने रामचंद्रिका लिखी, उसमें उस पात्र का नाम लिख दिया चर। कालिदास ने रघुवंश लिखी, उसमें उस पात्र का नाम लिखा राम जी को बताने वाला कि आप और सीता जी के बारे में, रावण के बारे में चर्चा हो रही है, उसका नाम लिखा रामभद्र। आनंद रामायण में धोबी वर्ण लिखा गया बताने वाले का। आध्यात्म रामायण में विजय लिखा गया। वृहत कथा सरित सागर में धोबी वर्ण डाला गया। उत्तर रामचरित जो भवभूति जी ने लिखा है उसमें दुर्मुख नाम आया। नरेश मेहता जी ने प्रवाद पर्व लिखा जिसमें धोबी शब्द आया। और राम प्रकाश शर्मा जी ने राम राज्य लिखा जिसमें मणिक यदु आया। प्रश्न यह है कि रामायण के पात्रों में एक ही पात्र में परिवर्तन क्यों? एक सामान्य सीधा प्रश्न है। राम तो राम ही रहे, सीता जी सीता रही, अंगद अंगद रहे, विभीषण विभीषण रहे, रावण रावण रहे, मेघनाथ मेघनाथ रहे। ये इस पात्र का नाम क्यों बदला गया?
यदि वह सही था तो भद्र ही चलना चाहिए था ना। आपका हृदय गवाही ही नहीं दे रहा था। और इन्हीं शास्त्रों में, कई शास्त्रों ने सीता और राम का संयोग भी दिखाया। उदाहरण के तौर पर उत्तर रामचरित में भवभूति जी ने राम और सीता का संयोग किया है। तो शास्त्र तो गलत हो गए यहां पर बाद वाले। जब वहां पर वो एक जगह लिख रहे हैं कि जमीन में चली गई, और ये लिख रहे हैं उत्तर रामचरित में कि संयोग हुआ है सीता राम का, पात्र का नाम अलग अलग है। तो सभी रचनाओं में एक पात्र को लेकर के पृथक पृथक जो नामकरण लाया गया वह स्थापित करता है कि सौंदर्य की दृष्टि से, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से, भाषा सौष्ठव की दृष्टि से, नाटक के दृष्टि से, कल्पना विन्यास की दृष्टि से जिसको जो नाम करना था उसमें किया। वह भद्र अकेला नहीं रहा। भद्र रामलाल भी हो गया, श्यामलाल भी हो गया, विजय भी हो गया, रमेश भी हो गया, राजेश भी हो गया और अशोक भी हो गया। इसलिए सीता निर्वासन नहीं। क्यों? सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही बट करवो विदेह कुमारी। जिनका यश तीनों लोगों में गूंजता है, जिनका यश तीनों लोगों में गूंजता है, जो पिता की भांति पालन करते हैं, जो भाई की भांति स्नेह देते हैं, जो न्याय के रथ में सवार हैं, जो स्वयं धर्म के अवतार हैं, क्या एक अनाम या बहुनाम पात्रों के आधार पर सीता का त्याग करेंगे? ये सीता जी कह रही हैं और वो बोल रही हैं। बाबा ने लिखा है कि गिराय रथ जल बीचि सम, और कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदों सीता राम पद जिनहि परम प्रिय। आइए द्वितीय आधार पर चलते हैं। हिंदुस्तान में समस्त शास्त्रों का आधार, समस्त शास्त्रों का आधार वेद है। ठीक है, आप सब लोग भी मानते हैं वेद है। चार जो वेद हैं वही समस्त शास्त्रों के आधार हैं। जब आदि शंकराचार्य जी मंडन मिश्रा के यहां जा रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति से पूछे कि मंडन मिश्रा का घर कौन सा है। तो उसने बताया, बताने वाले ने, कि स्वतः प्रमाण परतः प्रमाण, स्वतः प्रमाण परतः प्रमाण, त्रिरांगना यत्र गिरो गिरंती, द्वारस्य निडांतर सन्निरुद्धा जानहि तन्मंडन मिश्रधाम। जिस घर के सामने जाओगे और वहां के तोता और मैना आपसे प्रश्न का उत्तर जो है पूछेंगे, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर स्वतः प्रमाण के रूप में चाहिए कि परतः प्रमाण के रूप में चाहिए, पहले बताओ, तब आप मंडन मिश्रा जी से मिल लेना। ये लिखा है कि इन्होंने आदि शंकराचार्य जी ने। तो इससे क्या साबित होता है कि प्रमाण हिंदू धर्म के अंदर दो हैं, एक स्वतः प्रमाण और एक परतः प्रमाण। तो अब स्वतः प्रमाण क्या है और परतः प्रमाण क्या है? वेद वेदये परे पुंसि जाते, वेद वेदये परे पुंसि जाते, दशरथान्मजे वेदः प्रचेत सादासीत साक्षात् रामायणात्मना। वेद हैं स्वतः प्रमाण और ये वेद स्वयं रामायण में आकर के स्थापित हुए हैं, इसलिए रामायण भी होता है स्वतः प्रमाण। इस तरीके से हिंदू धर्म संस्कृति के अंदर 5 शास्त्र वेद प्रमाण माने जाते हैं, 4 वेद और 1 रामायण। शेष जितने भी आए हैं पुस्तकें, रामचरितमानस भी, कोई भी पुस्तक देखो, ये परतः प्रमाण की सीमा में आते हैं, ये शास्त्र कहते हैं। तो जब वेद जी
स्वयं स्थापित होकर के रामायण में आए तो ऋग्वेद में श्री राम सीता पर चर्चा है। दुस्सीम प्रथवान वेन नामक राजाओं के साथ राम जी की चर्चा की गई, जहां पर कृषि की अधिष्ठात्री देवी सीता जी को कहा गया और सीता को सीता कृषि और सीता सावित्री के नाम से उल्लेखित किया गया। ऋग्वेद में ध्यान से सुनिएगा, दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ, राम वन गमन, बाली प्रसंग, मारीच वध, लंका दहन, रावण वध और राज्याभिषेक भर का उल्लेख है। ऋग्वेद के अंदर यदि कोई ये बताए कि सीता निर्वासन का उल्लेख है तो स्वागत योग्य है, परंतु ऋग्वेद के अंदर सीता निर्वासन का उल्लेख नहीं है। तब ऐसी स्थिति में जो वेद भगवान आकर के रामायण में स्थापित हुए हैं, तो क्या उस रामायण में सीता निर्वासन लिख देंगे कि वाल्मीकि जी लिख देंगे? बृहद धर्म पुराण में भी लिखा गया है कि रामायणम महाकाव्यम आदौ वाल्मीकिना कृतम तन्मूलम सर्वकाव्यानाम इतिहासे पुरायणे। वेद और रामायण को छोड़ करके जितने भी शास्त्र हैं सिर्फ इतिहास और पुराण हैं। ये 5 ही स्वतः प्रमाण हैं, बृहद धर्म पुराण में लिखा हुआ है। अतः सीता का निर्वासन नहीं, सीता का निर्वासन नहीं। आप लोग भी बोलें, सीता का निर्वासन नहीं। क्यों? जल से हुई श्री लक्ष्मी, वाहन से हुई शिवताज तुम, धरती सुता है जानकी, सब सृष्टि की ही काज तुम, सब सृष्टि की ही काज तुम। वर्षा की आस में सिय हुई कन्या जनक की शान तुम, ज्ञान से सत्संग होकर भक्ति की पहचान तुम, सिया भक्ति की पहचान। कौन सी आदि शक्ति है भाई जन्मी है, जरा मेरे को बताओ। एक भी आदि शक्ति है जरा मुझे बता दो जो जन्मी है। पार्वती जी का जन्म पत्थरों से हुआ है, हिमालय से। लक्ष्मी जी का समुद्र से हुआ है, सीता जी का धरती से हुआ है। तो जो जिनका प्रागट्य हो रहा है प्रकृति से, उसका त्याग अजीब बात है। हिंदुस्तान के समस्त धर्म संसदों से और सभी संतों से, विद्वानों से मैं अनुरोध करता हूं, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने कहा 10 मिनट मनोज मुंतशिर साहब ने बोला, 8 मिनट कुमार विश्वास साहब ने बोला, मैं आज 3 घंटे बोलने जा रहा हूं। यह देश की पहली कथा है जो बिलासपुर में हो रही है, सीता निर्वासन। देश की पहली कथा है, और यदि है किसी ने की हुई है तो बता दे मुझे। क्यों इतना प्रेम करते हैं राम जी? भय बिलोचन चारु वचन चल, मनु ही सकुचि निमित जे दिगन चल। भय बिलोचन चारु वचन चल, मनु ही सकुचि निमित जे दिगन चल। पुष्प वाटिका के प्रसंग में जब देखा है उन्होंने सीता जी को, तो उनकी आंखें अचंचल हो गई, देखते ही देखते रह गए। पलकों ने काम करना छोड़ दिया। क्यों? आपको पता है संत समाज, पलकों पर किसका राज्य होता है? यह सनातन धर्म है भाई। आप जो पलकें झपकाती हैं, उस पलकों पर बैठने वाले राजा का नाम है निमि। सुन लेना, निमि। इसीलिए हम बोलते हैं निमिष निमिष वक्त करता है, पल पल क्षण क्षण। निमि, तो निमि कौन थे? जनक के पूर्वज थे। तो जब भगवान राम ने देखा सीता जी को पुष्प वाटिका में, तो निमि भी शर्मा गए कि अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और उन्होंने पलकों को छोड़ दिया, इसलिए पलकें जहां थी वहीं रह गई।
इसलिए हमने लिखा है 13 की मेरी कथा में प्रेम भाव आप लोग सादर आमंत्रित हैं, आइए। हम यहाँ भिलाई में बहुत खूबसूरत कथा होने वाली है। मैं वहां सिर्फ युवाओं के लिए कर रहा हूं कि प्रेम करना है ना बेटा, सिया राम के जैसे करो, सिया राम के जैसे। और कौन सी चीज, अरे यहां तो बोलते हैं कि पलक नीचे हुई तो ऐसा हुआ, पलक ऊपर हुई तो ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। अरे यहां तो तुलसीदास जी बोल रहे हैं पलकें ही काम करना छोड़ दी। तो मैंने लिखा कि तुम्हें देखकर मेरी आंखें ठहर गई, तुम्हें देखकर मेरी आंखें ठहर गई, संकोच में निमिने नैनों को छोड़ दिया। इससे बड़ी कोई शायरी हो सकती है क्या? आइए तृतीय आधार में चलते हैं। रामायण जो है, इसका जो प्रथम सर्ग है, यह प्रथम सर्ग ही प्रारंभ से लेकर के आखिरी तक का जो प्रथम सर्ग के श्लोक हैं, वही वास्तविक रामायण है। इसलिए इस प्रथम सर्ग को मूल रामायण कहा जाता है। मूल रामायण, ठीक है? क्या कहा जाता है? मूल रामायण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस मूल रामायण प्रथम सर्ग की जो रचना है, उसे वाल्मीकि जी ने नारद जी के निर्देशानुसार की, और उन्हें फिर इस पूरे जो नारद जी ने बताया है कि आपको क्या लिखना है, प्रारंभ यहां से है और अंत यहां से है, उसमें रावण को मारने तक का सब लिखा है मूल रामायण में, प्रथम सर्ग में। प्रथम सर्ग में फिर सीता निर्वासन क्यों नहीं? प्रथम सर्ग में सीता निर्वासन की भी चर्चा कर देनी थी, मूल रामायण में तो नहीं है। और मूल रामायण में प्रथम सर्ग में श्री सीता राम नित्य संयोग सिद्ध हैं, नित्य संयोग सिद्ध हैं लिखा हुआ है। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता, जनकस्य कुले जाता नारीणाम उत्तमा वधू। वाल्मीकि जी ये लिख रहे हैं सबसे नारियों में शिरोमणि उत्तम वधू है, और वहां जाके उनका निर्वासन हो जाएगा। सीताप्यानुगता रामम शशि नरोहणि यथा, कोई सीता जी का मुकाबला नहीं कर सकता। और वहां पर महर्षि वाल्मीकि जी ने नारद जी से प्रश्न कहा था कि भाई मुझे एक ऐसा बताओ चरित्र जिसके बारे में लिखूं, वह क्या लिखना है? तो उन्होंने क्या लिखा? चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः, सभी के लिए हितकारी जो हो, कल्याणकारी हो, ऐसे चरित्र के बारे में लिखना है। तब ब्रह्मा जी ने मूल रामायण में, ब्रह्मा जी के निर्देश पर जब ये नारद जी ने कहा है, तब वाल्मीकि जी ने प्रथम सर्ग को लिखा है। और ये भी कहा है इससे बाहर जाके आपको नहीं लिखना है। तो सीता निर्वासन कैसे? क्योंकि प्रत्येक कहानी उस मूल रामायण से है, मिलती है, आगे के जितने भी हैं। सिर्फ सीता निर्वासन मूल रामायण में प्रथम सर्ग में नहीं है। इसलिए जहां घटाने और बढ़ाने की कोई गुंजाइश ही ना हो, स्वतंत्रता ही ना हो, वहां कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। इसीलिए हमने कहा कि गिरा अर्थ जल बीच सम, और कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय भिन्न। रामायण ग्रंथ का मूल भाग नारद निर्देशित लिखा गया, जो मूल रामायण कहलाता, जिसे आदि कवि से सींचा गया। सीता निष्कासन उल्लेख नहीं, यह रामायण का हिस्सा ही नहीं। सीता परित्याग हुआ ही नहीं, यह दुष्टों का किस्सा ही सही। अब ये कौन है मैं बताऊंगा आगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो कौन लोग हैं जो ऐसा हुआ? सीता को चोट पहुंचा करके राघव महिमा को घटाना था, और अपने धर्म प्रचार हेतु हिंदू को चोट पहुंचाना था। पर सिया राम है नाम जगत का, सबसे निर्मल सबसे प्यारा। सिया राम ने कह दिया था आगे कुछ भी लिखना है लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज कल भविष्य में भी हमारे नाम को ही लेके बेटा जिंदा रहोगे, और जिस दिन मरोगे तो राम नाम सत्य ही है। कि पर सिया राम है नाम जगत का, सबसे निर्मल सबसे प्यारा।
और विश्व में दूजा कोई नहीं होगा, सिया राम संग वारा न्यारा और सिया राम संग प्यारा न्यारा। और मूल रामायण में राम जी के बारे में लिखा भी गया है, सर्व गुणोपनः, सभी गुण है। कौसल्यान वर्धनम, समुद्र इव गंभीर, समुद्र से भी ज्यादा गंभीर है। धैर्येण हिमवानी, वो धैर्य की पराकाष्ठा है। कालाग्नि सदृश क्रोधे, जिनका क्रोध ही बहुत ही काल के समान है। क्षमया पृथ्वी समान, पृथ्वी के समान क्षमा प्रदान करने वाले हैं। जो पृथ्वी के समान क्षमा प्रदान करने वाले हो, सीता का त्याग कर देंगे क्या? सत्य धर्म हैवा परः, सत्य पराक्रम, ऐसे शब्दों का उल्लेख है। और आगे हम फिर पुष्प वाटिका में चलते हैं। आप ध्यान रखिएगा कितना प्रेम है। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कहीं हूँ परिहरि निमेषे। जहां सीता जी की नजरें थक गई राम को देखते देखते, इतना आकंठ प्रेम में डूबी हुई। जहां इतना प्रेम वहां छोड़ देंगे जी, इतना आम तमाशा है, सामान्य बात है। तो हमने लिखा, भिलाई के भी कुछ साथी आए हुए हैं, आपकी कथा का हिस्सा दो पंक्तियां सुना देता हूं। थके नयन, कि थके नयन तुम्हारी तलाश में, थके नयन तुम्हारी तलाश में, तुम्हारी आंखों में झांका था। मेरी नजरों को राहत मिली, मैंने तुम्हें कमतर आंका था। आज का शायर क्या लिखता है? नजरें जब उठी तो दुआ बन गई। कई लोगों ने लिखा है, नजरें जब उठी तो दुआ बन गई, और नजर जब झुकी तो अदा बन गई, और झुककर उठी तो हया बन गई, और उठकर झुकी तो सदा बन गई। ये शायर कहीं नहीं लगते गोस्वामी जी के सामने। गोस्वामी जी ने इससे भी बड़ी शायरी कही है, क्या? कि आंखें ललचाई, आंखें ललचाई, थके हैं नयन, जो जहां थे वहीं के वहीं रह गए। न गिरने का मौका, न उठने का मौका। जो जहां थे वहीं के वहीं रह गए, जो जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए, जो जहां थे वहीं के वहीं रह गए। जो जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए। साथ छोड़ा पलक ने उसी पल में तो, साथ छोड़ा पलक ने उसी पल में तो, साथ छोड़ा, आप लोग भी गुनगुनाए। साथ छोड़ा पलक ने उसी पल में तो, हट गई पलकें देखो गजब हो गया। 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 बस गए राम देखो, बस गए राम देखो, सिया दिल में तो, बस